नीतीश तो बहाना था, सूरज को फंसाना था, ये मकसद वाला बेशरम इंसान इतना बड़ा भड़वा कि अपना शादी करने के चक्कर में बेटी का शादी करा दी। और बेटी है नाबालिग, बालिग भी माँ दूसरे भाई के नाम का सिंदूर लगाती है, उसी की बेटी उसके छोटे भाई से शादी करती है। अब बताओ ये देखो, इन लोगों ने इतना गंदगी फैलाया है और इतना अश्लीलता कि उतना ज्यादा तो तुमको बॉलीवुड मूवी में भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं तो पब्लिक से विनती करता हूँ, ऐसे लोगों को जूते फेंक कर मारे चैनल पे। देखना एक भी समस्या पे वीडियो नहीं मिलता है, बस यही छोटी बाजी वाला वीडियो लगाते हैं, ठीक है। कुमारी है और साथ में उसकी मम्मी गुड़िया धमाल है और सुमन कुमारी के मांग में भी सिंदूर है, गुड़िया धमाल के भी मांग में सिंदूर है, दोनों साथ में है और लग रहा है कि ये दोनों नीतीश मंडल के घर पे ही है। क्या कहिएगा इस मैटर में? अब शादी के बाद तो मांग में सिंदूर ही ना होगा, ताज तो पहनेगा नहीं। और रह गया गुड़िया देवी का बात, तो सबसे पहले बात जान लो, गुड़िया देवी और सुमन कुमारी आपस में देवरानी है, कोई माँ बेटी अपनी बची, समझ गए जी। अब तुम पूछोगे कैसे, तो बता देते हैं कि जब तुम लोग वीडियो वायरल कर रहे थे तो तुम्हारे कैमरे पे माइक पे आके बोलती थी गुड़िया देवी कि नीतीश मंडल का वो नाम का सिंदूर लगाती है, उसका पति है सुनील पासवान को नहीं पहचानती है। देखो, इन लोगों ने इतना गंदगी फैलाया है और इतना अश्लीलता कि उतना ज्यादा तो तुमको बॉलीवुड मूवी में भी देखने को नहीं मिलेगा और गंदे गंदे वेब सीरीज में भी देखने को नहीं मिलेगा, जितने रिश्ते को लोग ताड़ ताड़ करते हैं, है ना, जितना इन्होंने किया है, समझ रहे हो। जहाँ माँ दूसरे भाई के नाम का सिंदूर लगाती है, उसी की बेटी उसके छोटे भाई से शादी करती है। अब बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है? वही ना। और आज से कुछ दिन पहले जैसे गुड़िया धमाल कुछ पत्रकार को लेके घर पे गई थी और ये सूरज मंडल को कॉलर पकड़ के जब पूछ रही थी कि तुम्हारे भैया कहाँ है, तो हम लोगों ने उनसे सवाल किया था कि आप उस तरीके से क्यों किसी को नहीं पूछ सकते हैं कॉलर पकड़ के। तो वो तो क्या बता रही थी जानते हैं ना, कि नहीं सूरज मंडल जो है उसको हम बेटा की तरह मानते हैं, उसका हम माँ है, भाभी थे हम उसका, इसीलिए अपना हक से जो है कि कॉलर पकड़ के हम उससे पूछ रहे थे। अरे तुम नहीं समझे, उसी दिन उसको दामाद बना ली थी, तुम समझे नहीं थे। बोली थी बेटा है, हम उसको पाले हैं। तो याद करो ना, आखिर शादी तो कराई उसी का ना, तो पूरा माजरा उसी दिन साफ हो गया था। देखो, सूरज तो बहाना था, नीतीश तो बहाना था, सूरज को फंसाना था, ये मकसद था गुड़िया देवी का, और ये मकसद सफल हुआ। और गुड़िया देवी का दामाद बना सूरज मंडल, और उसकी जो बेटी थी उसकी बन गई देवरानी। हाँ, गोतनी कहिए या देवरानी कहिए। हाँ, समझ लो, ये प्रोपोगेंडा जैसे नेता लोग फैलाते हैं ना, आरजेडी बीजेपी वाले, जी ये गुड़िया देवी ने भी ऐसा ही प्रोपोगेंडा फैलाया, समझ रहे हो। जी। और एक फोटो देख रहे हैं जिसमें नीतीश मंडल की मां है और गुड़िया धमाल भी है साथ में, कल तक जिसकी वो बहुत ही आज उसकी समधन बन गई है। क्या कहिएगा इस रिश्ता में? देखो, यहाँ रिश्ता एक नहीं है। नीतीश मंडल के माँ जो है वो गुड़िया देवी की समधन और सास दोनों है, समझ रहे हो ना जी। ये लोग का जो नाटक और नौटंकी था, ये इतना ज्यादा लोगों को बुड़बक और बेवकूफ बनाया जिसका कोई कहना नहीं। लेकिन अब आते हैं बात मुद्दे की, अब इन लोगों का होना क्या चाहिए। ऐसे लोगों को, जो भी समाज में गंदगी और रिश्तों को ताड़ ताड़ करते हैं, ऐसे लोगों को जूते का हार पहना के गले में और शकल पे कालिख मल के गधे पे बिठा के बाहर कर देना चाहिए समाज से, खास करके हमारे भारत में और हिंदू समाज में अगर ऐसे लोग पैदा होते हैं तो। ये लोग गंदगी है, कचड़ा है, कचड़ा। और कचड़ा जानते हो ना, कचड़ा का घर में स्थान नहीं होता है, वो किसी नाले में होता है या तो गड्ढे में होता है। और समाज के कचड़े हैं, इनको फेंकना चाहिए उन गाँव वालों को। लेकिन यहाँ पे गाँव वाले तो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, जहाँ तक देख रहे हैं। ये लोग गांव को गंदा करने का काम कर रहे हैं, लेकिन गांव वाले को भी इन लोगों पे कुछ एक्शन लेना चाहिए कि जो कल तक तुम्हारी सास थी आज उसको समधन बना ली हो, बेटी को ही जो है कि गोतनी बना ली हो। देखो, इसमें नीतीश मंडल की मानने का स्टेटमेंट दिया था एक मीडिया वाले के सामने। मीडिया वाले तो मैं नहीं कहूंगा उन लोगों को, वो लोग समझ लो चपड़गंजू, जो कि जाके व्यूज बटोरते थे, ठुमका लगाते थे। कभी उनका वीडियो उठा के देखना, एक भी समस्या पे वीडियो नहीं मिलता है, बस यही छोटी बाजी वाला वीडियो लगाते हैं, ठीक है। तो एक आदमी के सामने उसने कहा था नीतीश मंडल की माँ ने कि अब दोनों समधन मिल के नाच करेंगे यूट्यूब पे, समझ गए जी। एक तरफ समधन भी, एक तरफ बहू भी। बताओ, दोनों माँ बेटी, अब नीतीश मंडल की माँ की बहू भी है और उसकी सुमन की माँ उसकी समधन भी है। शर्म इन लोगों को आना चाहिए, और ऐसे लोगों को शर्म आए भी तो क्यों, मैं क्यों बोलूंगा शर्म आएगा, बेशरम को शर्म थोड़ी ना आता है। गंदगी फैलाने वाले को क्या शर्म जी, जो कचड़ा है, जो गंदगी है, उसको शर्म आएगा। लेकिन अब तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि गुड़िया धमाल कल तक कहती थी कि नीतीश मंडल ही मेरा पति है और नीतीश मंडल के नाम से ही हम सिंदूर लगाते हैं, लेकिन अब ये साफ नहीं हो पा रहा है कि अभी जो है सुमन का शादी होने के बाद अभी भी उसका पति नीतीश मंडल है या सुनील पासवान फिर से आ गया। अरे पति, जो इंसान पहला को बदल देगा, हो सकता है तीसरा चौथा का भी नाम लगाती होगी, उसमें तुम कैसे प्रमाण करोगे कि उसी का नाम का सिंदूर है। ये लोग पति बदलने का खेल खेलते हैं, समझ रहे हो ना जी। अपना शादी करने के चक्कर में बेटी का शादी करा दी, और बेटी है नाबालिग, बालिग अभी तो भी नहीं पता है। पहले बोलती थी गुड़िया की वो 16 की है, तो लोगों को तो जेल में डालना चाहिए, सीधा बाल विवाह कराते हैं जी बिल्कुल। लेकिन ऐसे लोगों को सीधा जेल में डालना चाहिए। ये सभी लोग जितने भी हैं, नीतीश मंडल की माँ हो, सूरज मंडल हो, उसके शादी कराने वाले लोग हो, और सबसे बड़ा तो भड़वा है वो साला, क्या बोलते हैं उसको,
सुनील पासवान जो बेशरम अपने वाइफ को किसी और के घर पे रख रहा है, और पता नहीं वो उसके बारे में जितना भी कहो वो कम है। साला बेशरम इंसान, इतना बड़ा भड़वा कि वो नीतीश मंडल के घर आता है और बोलता है कि उसके वाइफ को वही रख ले। बताओ, उसको शर्म भी नहीं आता है। और ये लोग जो है ना सब वही खेल खेल रहे थे, समझ रहे हो, वायरल होना था इनको और बाकी बात फिर से जो माजरा होना था हो गया, और ये लोग कांड खत्म करके चले गए बुड़बक बना के मीडिया वाले को। और सबसे बड़े चुतिया वो मीडिया वाले थे, वो भांड लोग जो कि जाके उसके घर पे इधर उधर सबसे वायरल करवाते थे। सिर्फ उनको है क्या, ऐसे लोगों को तो मैं गाली देता हूँ, ये लोग सिर्फ इसी लोगों का वीडियो बनाते हैं और गंदे लोगों को प्रमोट करते हैं। उनके चैनल पे देखना एक भी समस्या का वीडियो नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुछ लोगों का काम ही हो गया है कि नहीं, सिर्फ जो है कि यही सब गलत टाइप का न्यूज को चलाना है, दिखाना है। मैं तो पब्लिक से विनती करता हूँ, ऐसे लोगों को जूते फेंक कर मारे चैनल पे। अगर वीडियो बनाने आते हैं समाज को गंदगी के लिए और अपने आप को एक जर्नलिस्ट और पत्रकार बोलते हैं, तो जूतों के हार पहनाने चाहिए और जूतों से मार के निकाल देना चाहिए कि पत्रकारिता को शर्मसार कर देते हैं ऐसे लोग, और सिर्फ जा करके वेश्याओं का वीडियो बनाते हैं। जी, आज तक इन लोगों का चैनल पे कभी भी कोई समस्या का रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं। सही कह रहे हैं आप। अगर ये सब मैटर लड़की लड़का वाला या औरत वाला जो भी मैटर होता है, ये लोग वहां पे खास करके पहले पहुंचते हैं और दिखाते हैं। अगर कोई घटना हो जाता है तो वहां पे पहुंच के ये लोग नहीं दिखाएंगे, समस्या को नहीं बताएंगे। इतना सारा स्कूल में कांड में दम होना चाहिए ना समस्या दिखाने के लिए। जी दम होना चाहिए। जी बिल्कुल। और इतना माफिया से भिड़ पाएंगे नहीं, पदाधिकारी के सामने बोलने का क्षमता होना चाहिए ना, विरोध करने का। इनको तो बस वही चाहिए, कौन किसको लेके भागा उसका वीडियो बनाना है। बस वही रह गया। इतना समस्या है हमारे गाँव समाज में। स्कूल में सही से खाना नहीं मिलता है, टाइम पे टीचर नहीं आते हैं, ब्लॉक में जाए दिखाएं ऐसे लोग। बस नहीं, इसको तो चाहिए नीतीश मंडल, गुड़िया देवी, इनको वही चाहिए। अब इनके लिए मेरे पास ऐसा सब बहुत सारे जवाब है, मैं पर दूंगा नहीं, ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देता हूँ। ऐसे लोगों का हैसियत कुछ नहीं होता, ये सब गंदगी है, समाज के कचड़े हैं, बस समाज में कचरा फैलाते हैं। भारत जैसे संस्कृति को और महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने में ऐसे लोगों का हाथ है। जी बिल्कुल। अभी देखिए, गुड़िया धमाल को सामने कैमरे के सामने, मीडिया के सामने आके खुलासा नहीं करना चाहिए, जो कि मीडिया के सामने अभी बहुतों सारा सवाल है। जो गुड़िया धमाल कल तक कहती थी कि नीतीश मंडल मेरा पति है, ये सब के बारे में सवाल का जवाब उनको देना चाहिए या फिर छुप के ऐसे ही रहना चाहिए। आपको क्या लगता है? इसको दाना भी नहीं सिखा रहे, ऐसे लोगों से दिल में डालना चाहिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। इन लोगों को मीडिया पे लाके बेकार में जाया वक्त करना पब्लिक का, ये बहुत बड़ा बेवकूफी होगा। ऐसे लोगों को मीडिया में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मीडिया में और कुछ लाने के लिए भी है, मुद्दे हैं, सामाजिक समस्या है, करप्शन है, इन सब चीजों को दिखाना चाहिए। ऐसे लोगों को क्यों दिखाए? जी बिल्कुल, ऐसे लोगों को प्रमोट करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो कि अपना व्यू के लिए कुछ भी चला देते हैं, कुछ भी न्यूज बना देते हैं। बाकी बात और कुछ नहीं। लोगों को अगर ये जानना है तो सबसे बड़ी चीज है कि इससे लोगों का वीडियो देखना ही बंद कर दे। जो भी अगर गलत है तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए। गंदे वीडियो को बढ़ावा पब्लिक भी देती है, देख लो। ये पब्लिक का भी जो है ना बहुत बड़ा गलती है कि पब्लिक गंदे वीडियो को जो है ना प्रमोट करती है। जी बिल्कुल। अगर कोई समस्या से रिलेटेड वीडियो आप डालिएगा ना, यूट्यूब हो या फेसबुक हो, उस पर देखिएगा, नहीं देखेंगे, बिल्कुल व्यू नहीं जाएगा। देख लीजिएगा, आप नोटिस किए होंगे इस बात को। बात सही है। आप समस्या से रिलेटेड डालोगे, लोग व्यूज नहीं देते हैं, लोग उस पे व्यूज ही नहीं देंगे, फिर पब्लिक मूवमेंट कहां से बनेगा, फिर सुधार कहां से आएगा? पब्लिक को भी चाहिए गंदगी, तो परोस रहे हैं लोग गंदगी। जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है मुझे, समझ गए? बाकी बात आप जैसा होगा, प्रशासन अगर उस पर कुछ कार्रवाई करती है तो करे, नहीं तो उसमें हम लोगों को कोई हस्तक्षेप नहीं। और ऐसे लोगों को हम प्रमोट नहीं करते, खास करके मेरे चैनल पे ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जी, ऐसे लोगों को प्रमोट करना भी नहीं चाहिए। चलिए मित्रों, आप लोग इस रिश्ता के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।